साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो यहाँ पर आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट 2026 का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। यानी कह सकते हैं रेलवे में बम्पर भर्ती 11,127 पदों पर वैकेंसी होने वाली है। इसकी सूचना मैंने बहुत पहले अपने चैनल पर दिया था कि ये नोटिफिकेशन रिलीज होने वाला है। अब ये नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। वीडियो में जाकर के देखेंगे तो 11,127 पदों पर वैकेंसी आने वाली है रेलवे में। ये जानकारी मैंने पहले दे रखी है चैनल पर। वो वीडियो ठीक ठाक लोगों ने देखा है, 2.5-3 लाख लोगों ने देखा है और बहुत सारे सवाल पूछा कि कहाँ से आ रही वैकेंसी, काहे झूठ बोल रहे हो। तो ये नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। रेलवे में बम्पर भर्ती आ गई है, 11,127 पद हैं। चर्चा करेंगे उम्र सीमा, सिलेबस, पूरी डिटेल एकदम आसान भाषा में आप सभी को समझाएंगे। आप सभी से आग्रह करेंगे कि अगर आप प्लेटफॉर्म पर पहली बार जुड़े होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को, वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, ये टोटका आप कर दीजिएगा, उसके बाद देखना शुरू करिएगा तो आनंद आएगा। पद और सैलरी की जानकारी ले लीजिए। नौकरी का नाम क्या है? असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी, ट्रेन चलाने वाला ड्राइवर होता है ये, है ना। सारी बातें एकदम क्लियरली बताएंगे आपको। कुल नौकरियां कितनी हैं? 11,127 पद हैं पूरे भारत में, अलग अलग रेलवे जोन में। शुरुआती सैलरी की बात करें तो 19,900, इस पर मत जाइएगा, बहुत तगड़ी सैलरी होती है। प्रति माह 7वें वेतन आयोग के लेवल 2 के अनुसार रहेगा, ये तो सैलरी है। उसके अलावा तमाम चीज़ें जुड़ते इसकी सैलरी जो बहुत अच्छी तगड़ी हो जाती है। ये मत समझिएगा कि 19,000 वो मिलेगा, ये मूल वेतन होता है। इसमें तमाम चीज़ें जुड़ते वो 1 लाख पहुंच जाएगा, उससे ऊपर पहुंच जाएगा। जरूरी तारीखों की बात करें तो 15 मई 2026 को फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। आज ही है 15 तारीख। 16 जून 2026 फीस जमा करने की आखिरी तारीख होने वाली है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। 14 जून 2026 को रात 11:59 बजे तक फॉर्म भरने की आखिरी तारीख होगी। 17 जून से 26 जून 2026 तक फॉर्म में गलती सुधारने का मौका मिलेगा। हाँ, लेकिन सुधार के लिए 250 रुपये फीस अलग से देनी पड़ेगी। पूरा पैसा झामने का प्रबंध कर रखा है रेलवे डिपार्टमेंट ने। एक तो फीस लेते हैं रिफंडेबल के नाम पर, पता नहीं कब रिफंड आता है। दूसरे फॉर्म में अगर आपको करेक्शन भी करना है तो 250 रुपये आप सभी को फिर से फीस देना पड़ेगा। तो जो लोग भी आवेदन करेंगे प्रयास करें कि गलती ना हो, नहीं तो फिर से 250 रुपये देने का क्या ही मतलब बनेगा। तो पहली बार में ही जांच पड़ताल करके ठीक ठाक तरीके से इसे जो है भरिएगा। उम्र सीमा की बात करें तो 1 जुलाई 2026 को आपकी उम्र जो है 18 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। 18 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। एससी एसटी वर्ग के उम्मीदवारों को 5 साल की अतिरिक्त छूट मिलेगी। ओबीसी नॉन क्रीमिलियर उम्मीदवारों को 3 साल की अतिरिक्त छूट प्राप्त होगी। ये एज रिलैक्सेशन जो आरक्षण के थ्रू मिलता है, तो इस हिसाब से एससी एसटी हो जाएंगे 35 साल तक आवेदन करेंगे, ओबीसी 33 साल तक आवेदन करेंगे। अब बात करें पढ़ाई लिखाई क्या होनी चाहिए, है ना, एजुकेशन क्या होना चाहिए, इसका योग्यता क्या होनी चाहिए इसकी। यहाँ पर पढ़ाई लिखाई मीन्स हम क्या बताने चल रहे हैं? पढ़ाई लिखाई मीन्स हम योग्यता पर चर्चा करने चल रहे हैं, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो संबंधित तकनीकी ट्रेड जैसे कि फिटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, मैकेनिक हो गया आदि में आईटीआई होना चाहिए, ये ध्यान रहे। आईटीआई होना चाहिए, 10वीं प्लस आईटीआई। रेलवे से एक्ट अप्रेंटिसशिप का कोर्स पूरा होना चाहिए। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। ये 10वीं पास के बाद इनमें से कुछ भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये तीनों अनिवार्य हैं। इन 10वीं के बाद इनमें से कोई भी होना चाहिए तो आप इसके लिए योग्य हो जाएंगे। इन इंजीनियरिंग विषयों में बीटेक बी या डिग्री वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से? तो यहाँ पर फॉर्म भरने की फीस की बात करें अगर हम, तो जनरल और ओबीसी पुरुष के लिए 500 रुपये फीस होगा। एससी एसटी महिला और एक्स सर्विसमैन और ईबीसी और अल्पसंख्यक को फीस कितनी होगी? 250 रुपये होगी। रिफंड की बात करें तो पहली परीक्षा जब CBT 1 हो जाएगा तो उसके बाद बैंक चार्ज काट करके आप सभी को 400 रुपये रिफंड हो जाएगा, आपके बैंक खाते में वापस आ जाएंगे। जब आपकी पहली परीक्षा होगी तो आपके 500 रुपये में से 400 रुपये आपको रिफंड कर दिया जाएगा, 100 रुपये कट जाएगा। और इनका जो 250 रुपये लिया जा रहा है वो रिफंड कर देंगे, परीक्षा पूरी हो जाने के बाद 250 रुपये वापस मिल जाएंगे। तो पता नहीं ले क्यों रहे हैं सब, जब वापस करना होता है। वही बात होगी, परीक्षा वगैरह को सुचारू ढंग से संपन्न करवाने के लिए ये पैसा ले रहे होंगे, लेकिन ये वापस करने में बहुत टाइम लगा देते हैं। ऐसे में कई करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाते हैं जिसको लोग है अपने इस्तेमाल में लेकर के फिर धीरे धीरे रिफंड कर दिया जाता है। आगे बात कर लेते हैं, नौकरी कैसे मिलेगी इसको समझिएगा। नौकरी पाने के लिए आपको 5 मुख्य चरणों से गुजरना होगा। चरण पहला का होगा, इसमें
पहली जो है परीक्षा होगी CBT 1, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 होगा। दूसरा चरण होगा CBT 2 होगा, दूसरी कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी। तीसरे चरण की बात करें तो साइको और एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। तीसरा जो चरण होता है वो साइको टेस्ट होता है या अभियोग्यता परीक्षण होता है। चौथा चरण होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का और पांचवा चरण होता है मेडिकल का। इन पांचों चरणों के गुजर जाने के पश्चात आप बढ़िया से ट्रेन चलाने के काबिल हो जाएंगे, यानी असिस्टेंट लोको पायलट बन जाएंगे। लेकिन ये प्रक्रिया में अब आपके दिमाग में आएगा कि गुरुजी सिलेबस क्या होता है, क्या पढ़ाई करेंगे। तो पहला चरण जो CBT 1 होता है उसमें जो पहली कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी यह सिर्फ एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, यानी कि छंटनी परीक्षा होती है। इसका उद्देश्य केवल न प्रतियोगियों की संख्या कम करना, स्क्रीनिंग करना होता है। इसमें आपको 60 मिनट में 75 सवाल हल करने होंगे। इसमें गणित होगा, रीजनिंग होगा, 10वीं स्तर के सामान्य विज्ञान के सवाल आएंगे, यानी कि गणित, रीजनिंग 10वीं स्तर का, सामान्य विज्ञान का सवाल आएगा, CBT 1 होगा। ध्यान रहे कि हर गलत जवाब पर 1/3 नंबर कटेंगे, निगेटिव मार्किंग के साथ है ये जो CBT 1 है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि कंप्यूटर आधारित जो परीक्षा होती है पहली CBT 1 की बात करें तो 60 मिनट में 75 सवाल सॉल्व करने होंगे। और इसमें सवाल क्या पूछे जाएंगे, इसमें गणित होगा, रीजनिंग होगा, 10वीं लेवल का, सामान्य विज्ञान होगा, 1/3 के निगेटिव मार्क के साथ। 1/3 का निगेटिव मार्क का मतलब ये है कि अगर आप 3 गलत करेंगे लगातार या कभी भी 3 गलत आपका हो जाएगा तो आपका एक सही वाला भी निपट जाएगा। ठीक, इस तरीके से अगर आपने 6 गलत कर दिया तो आपका 2 जो सही किए होंगे वो भी निपट जाएगा। अगर आपने 12 जो है वो गलती कर दी है तो 12 गलती कर दी है तो 12/3 आपका 4 जो है वो निपट जाएगा, कौन सा, सही वाला भी निपट जाएगा। तो जो गलत वाला है वो तो निपटेगा ही, साथ ही साथ निपट जाएगा सही वाला भी। निगेटिव मार्किंग का मतलब यही होता है। आगे देखिएगा, जब आप CBT 2 में जाएंगे, पहला वाला क्वालिफाई कर जाएंगे, जब दूसरे वाले में जाएंगे CBT 2 में, तो इसमें पार्ट A और पार्ट B पेपर का 2 पार्ट होता है। 2 घंटे 30 मिनट का कुल समय मिलता है। 90 मिनट में 100 सवाल गणित, रीजनिंग, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का जो आपका ट्रेड होगा उससे संबंधित, इसी के नंबरों से आपकी क्या बनेगी, मेरिट बनेगी। और 60 मिनट में 75 सवाल होंगे पार्ट बी में। पार्ट बी जो ट्रेड टेस्ट होगा 75 सवाल होंगे, वो ITI डिप्लोमा वाले विषय से आएंगे। तो जो लोग ITI और डिप्लोमा किए होंगे उनका जो पार्ट बी होगा वो 60 मिनट में 75 सवाल होंगे। वो आपका कौन सा होगा क्वेश्चन, ITI और डिप्लोमा वाले होंगे। इसमें सिर्फ पास होना यानी कम से कम 35% नंबर लाना जरूरी होता है। इसमें गलत जवाब पर भी, इसमें भी 1/3 की क्या मिलेगी, निगेटिव मार्किंग होगी। तो निगेटिव मार्किंग के साथ ये भी है। अगली बात कर देंगे तो इसके बाद साइको या एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। मतलब कि CBT 2 पास कर लेने वाले विद्यार्थी को, मेरिट वाले बच्चों को यह टेस्ट देना होगा। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। पास होने के लिए हर सेक्शन में कम से कम 42 से T स्कोर जो है वो लाना जरूरी होता है। उसका जो साइको टेस्ट होता है वो ना, मतलब बुद्धि परीक्षण एक तरीके से समझ लीजिएगा। चौथा और पांचवें चरण पर आएंगे तो एक डॉक्यूमेंट चेक किया जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपके सभी असली कागजातों यानी मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र आदि की जांच की जाती है। लोको पायलट के लिए आपकी आंखें एकदम 6/6 होनी चाहिए, वो भी बिना चश्मे के। अगर आपने आंखों का लेजर ऑपरेशन करवाया है तो आप इस पद के लिए योग्य नहीं होंगे। यानी आंखों में यदि दिक्कत है, बिना चश्मे के आपका 6/6 होना चाहिए। चश्मा उश्मा लग गया है तो वैसे ही काम खराब हो गया है ना। आंखें एकदम टनाटन होनी चाहिए, दूर तक देख लेना होगा, है ना। मतलब इतना देख लेने वाला होना चाहिए कि जितना सामने ना दिखाई पड़ता हो उससे भी आगे देखने वाला हो। तो कुल मिला जुला करके हमने पूरी प्रक्रिया समझा दी आप सभी को कि योग्यता क्या होनी चाहिए, उसके अलावा क्या है, परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, कितने लेवल की परीक्षा होती है, आवेदन की तिथियां क्या हैं। संपूर्ण जानकारी जो आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड होनी चाहिए वो मैंने इस सेशन के अंदर बता दिया है। अगर आपको सारी जानकारियां समझ में आ गई और अगर आप चैनल पर पहली बार हों तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। क्यों कर लेना चाहिए सब्सक्राइब आप सभी को, क्योंकि हमारे इस प्लेटफॉर्म पर इसी तरीके की ही वीडियो जाती है। कहीं भी कोई नया नोटिफिकेशन होता है उसकी जानकारी दे देता हूँ, किसी भी डिपार्टमेंट की वैकेंसी होती है वो वैकेंसी दे देता हूँ, संविदा आधारित वैकेंसी की जानकारी देता हूँ, कोई कोर्ट अपडेट होता है जो वैकेंसी से रिलेटेड वो भी मैं जानकारी दे देता हूँ। अलग अलग स्टेट में कोई भी कहीं पर भी वैकेंसी आ रही है, सारे नोटिफिकेशन आपको यहीं पर एक जगह प्राप्त हो जाते हैं। तो जानकारियों के लिए आपको भटकना नहीं पड़ेगा। और प्रयास करता हूँ कि जो भी जानकारी मैं वीडियो में दूँ
वह जानकारी बिल्कुल सटीक जानकारी हो, तो जिसमें किसी भी प्रकार की कोई गुंजाइश उस इस वीडियो के मतलब देखने के बाद आपको फिर दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं प्रयास करता हूँ कि ऐसी जानकारियाँ मैं आपके सामने लेकर के आऊँ। तो उम्मीद करूँगा कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। चैनल आप सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो आप लाइक कर देंगे। मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।